तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप थी, मौलाना फजल रहमान थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, प्राइम मिनिस्टर तो यकीनन होंगे, बाकी असफान यार वली, मतलब मुल्क की तमाम पार्लियामेंट के लोग जो लीडरशिप थी वो मौजूद थी। ठीक। उसके बाद बगाए बगाए मीटिंग फिर भी होती रही, ये नहीं कि एक ही मीटिंग हुई, उसके बाद भी हुई, और उसके बाद पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ, अगेन पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ, और यही वजह है कि ये सारे लोग जब फौज की पीठ पे खड़े हुए और अपनी फोर्सेस को सपोर्ट किया तो हमने इसको कन्फ्रंट किया। ये कह देना कि कोई पॉलिसी नहीं है, कोई हिकमत अमली नहीं है, वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं और भी, अभी बम्बे हमला हुआ, ट्रेन पे अटैक हुआ, क्या रा को इस हद तक का क्रिटिसाइज किया गया जिस हद तक हम कर रहे हैं? मैं यकीनन आपको थोड़ा अप्रिशिएट करूंगा, मैंने एक दो प्रोग्राम पहले देखे हैं, इस लेवल पे क्रिटिसाइज हो रहा है, इस लेवल पे मुझे तो ऐसे लग रहा है कि कोई खुदा न खास्ता क्या 9/11 अमेरिका में नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। वहाँ के CIA को किसी ने इस हद तक क्रिटिसाइज किसी ने नहीं किया। अब हमें ज़रूरत है इस कौम को, मीडिया को और हम सारों को कि हम अपनी फोर्सेस को मॉरल सपोर्ट दें, उनकी मदद करें। ये कोई तरीका नहीं है कि 8 बजे ये शुरू हो गई है और मैं यकीनन मुझे आपके कमेंट सुन के थोड़ा सा सुकून हासिल हुआ कि कम से कम आपने एक बड़ी जिम्मेदारी से बात का स्टार्ट किया है। तो खुदारा मैं ये आप सब दोस्तों से यही इल्तिजा करूंगा कि इस कौम की एजेंसीज को, यस उनकी जिम्मेदारी है, वो पूरी कर रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन ये हादसा होते रहते हैं जब इस किस्म के हालात हों। इनको किसी सूरत में भी इंतहा पे ले जाना और इस लेवल पे तनकीद करना मुनासिब नहीं है। ठीक है, भी एग्री गोंदल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें, हम तनकीद नहीं करते, मैं आपसे कंप्लीटली एग्री करती हूँ कि देखें, मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की राय ये भी थी कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान पे वार करना है तो उसकी बैकबोन यानी कि उसकी रीढ़ की हड्डी ISI पे वार कर दो, सारा का सारा मामला फिट हो जाएगा। लेकिन हम उनको तनकीद का निशाना नहीं बना रहे, बट लूप होल्स को तो फिक्स करना होगा ना। नौशीन सईद साहिबा, आपने नज़र मोहम्मद गोंदल साहब की गुफ्तगू सुनी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि काफ और पीपल्स पार्टी के अलावा और कौन आपके साथ यहाँ पे है? 2 दिन तक इमरान खान साहब यहाँ धरना देते रहे, धरना का मुख्तलिफ हो गया, वो ड्राइव बन गई, गो गवर्नमेंट गो, बट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नेशनल पॉलिसी ऑन सिक्योरिटी क्या है आप लोगों की? व्हाट इज द पॉलिसी? जी थैंक यू जैस्मीन। सबसे पहले तो मैं नजर गोंदल साहब का ये जवाब देना चाहती हूँ कि वो कह रहे हैं नेशनल डिफेंस पॉलिसी बनी हुई है। मैं समझती हूँ कि May 2 के बाद और कल के इंसिडेंट के बाद दिस पॉलिसी नीड्स टू बी रिव्यूड एंड रिविजिटेड। ठीक, इसलिए कि ऑब्वियसली वो वहाँ उस पॉलिसी में कोई ना कोई गड़बड़ है जो ये हो रहा है हमारे साथ। दूसरी बात ये, देखिए मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ, ये आपको और हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी अंडरमाइन की जा रही है। एंड आई एम सॉरी टू से कि सिर्फ बाहर वाला एनिमी नहीं कर रहा, देयर आर एनिमीज विद इन। मेरे नज़दीक देखें जी, पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर ये बात बोली थी कि आपने आज ISI को तो कटहरे में खड़ा कर दिया, लेकिन आप में से किसी ने पूछा कि जी KP की गवर्नमेंट कहाँ थी, वहाँ पे क्या कहते हैं IB कहाँ थी, लोकल पुलिस कहाँ थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी, स्पेशल ब्रांच कहाँ थी? किसी ने ये बात नहीं पूछी। आज कल के इंसिडेंट के बाद ऐसे करें, एक और पार्लियामेंट का सेशन बुलाएंगे और वहां रहमान मलिक साहब को खड़ा करेंगे कि क्या बात है जी, जब कोई वारदात हो जाती है उसके बाद आप वहां पहुंचते हैं और उसके बाद कोई इंक्वायरी भी नहीं होती। कितने इंसिडेंट्स आपने ऐसे निकालने हैं? आप बता दें, JSQ से शुरू होके 2 मई तक आ जाए, आप मुझे बताएं किसी को पकड़ा है इन्होंने? सिर्फ खड़े होके और एक लेक्चर देना कि जी 3 थे और 4 थे। एंड आई एम सॉरी, मुझे तो उनका ये बात करना कि द कैरेक्टर्स वर लाइक Star Wars characters. What is this? It was a very non-serious situation. I agree. Very non-serious statements by the Interior Minister. Very non-serious approach. बिल्कुल. I completely agree with you. मतलब उनकी statements को को मेरे ख्याल से गौर ही नहीं करना चाहिए। मैं रहमान मलिक साहब की जैस्मीन बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन I was shocked. एक तो अपसेट थी मैं सुबह तक, और उसके बाद मैं उनकी बातें सुन रही हूँ कि जी छोटी दाढ़ी थी, ये फीचर्स थे। What are you trying to say? Americans थे? What are you trying to say? कौन था? मतलब इट मेक्स नो सेंस। और दूसरी बात यह है कि मैं जब कह रही हूं कि अंदर भी विद इन, तो मैं समझती हूं वो लोग जो गलत इशू करते रहे हैं वीजाज विदाउट चेकिंग विद द ISI, वो भी अंडरमाइन कर रहे हैं इसकी सिक्योरिटी। जो लोग इसकी इंक्वायरी नहीं होल्ड करते वो भी अंडरमाइन कर रहे हैं इसकी नेशनल सिक्योरिटी। कौन लोग हैं वो? नौशीन साहिबा, you're a member of the National Assembly, you were present जब ये सेशन हुआ।
जब ब्रीफिंग हुई और उसके बाद ब्रीफिंग वर्ड बाय वर्ड बाहर भी आई, पूरी दुनिया को पता चल गया. सो इट वाज नॉट एन इन कैमरा ब्रीफिंग. बेसिकली सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इफ यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस ऑन द चीफ ऑफ द ISI, ही ऑलरेडी सेड कि जी मैं तो विलिंग हूँ इस्तीफा देने के लिए. द पार्लियामेंट शुड होल्ड हिम अकाउंटेबल. द फैक्ट इज कि पार्लियामेंट की अपनी अकाउंटेबिलिटी क्या है. देखें 2 मई से लेके अब तक इतने बड़े साने हो गए हैं. मैं आपसे भी और गोंदल साहब से भी ये पूछना चाहती हूँ कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होने के नाते कैन हैव यू आस्क्ड वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री? उन्होंने आके कौम से खिताब करने की नौबत भी नहीं की. जैस्मीन मैं अपनी बात खत्म कर लूं. मैं आपको यही कह रही हूँ, हमारा वो सेशन बहुत अच्छा हुआ था. 11 घंटे हम बैठे और क्या कहते हैं सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का एक बहुत ही यूनिक चैप्टर था वो, और हम सब ने हर इशू उठाया. हम दिल खोल के बोले और वो भी बोले, और उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जी हमें इस वक्त हमें हमारी परमिशन के बगैर वीजे दिए जाते हैं और हमसे नहीं पूछा जाता ना. हम सिर्फ इनसे ये डिमांड करते हैं. उन्होंने सामने कहा सबके कि हम ये डिमांड करते हैं कि एंट्री और एग्जिट जिसकी भी होगी वो हमारे, एंड आई थिंक बिल्कुल पाशा साहब वाज जायज इन आस्किंग फॉर दैट. सो द गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल ना, वीजा तो यही देते हैं. एक लास्ट बात, हमने अपना उस दिन काम किया और हमने बॉल फेंक दिया किसके कोर्ट में? लीडरशिप के. अब लीडरशिप का काम है कि वो निगोशिएट करे. वो लीडरशिप कैरी के साथ क्यों नहीं निगोशिएट की? उस लीडरशिप ने क्या बोला? देखिए जैस्मीन, इतने अनफेयर है ये लोग कि आप और मैं पढ़ते हैं फ्रॉम न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, गार्डियन कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है. आई एम अ पार्लियामेंटेरियन, मेरा ये रोना है. हमें कोई नहीं बताता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. कोई से क्या मुराद है आपकी नौशीन? कौन बताएगा आपको? देखें ना, यू हैव द हेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बताएगा. यस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो व्हाई इज द चीफ एग्जीक्यूटिव क्वाइट? वजीर आजम खामोश क्यों हैं? छोटा सा वक्फा ले लेते हैं नौशीन, देन विल गोना कम बैक एंड आस्क गोंदल साहब आल्सो. ये बात आपने कहा पॉलिसी बन चुकी है, तो फिर पॉलिसी यू नीड टू रिविजिट. अगर रिविजिट करना है तो यू शुड कॉल द इजलास क्यों नहीं बुलाया गया अब तक? और कौम को भी आपने खामोशी के दायरे में रखा हुआ है. कौम से भी आपने खिताब करने की नौबत नहीं की कि आप चीन में क्या करके आए हैं, आप कैरी साहब से क्या बात हुई है, अमेरिका क्या धमकियां दे रहे हैं. दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू नाउ. वेलकम बैक नाजरीन. और फेसबुक पे मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं. 78 लोग अभी तक विद इन मिनट्स कमेंट्स कर चुके हैं और वो सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की एजेंसीज के साथ हैं वो लोग और दुआ गो हैं. बट ऑब्वियसली उनका सबका इसरार यही है कि यहाँ पर सियासतदान आते हैं, बातें करते हैं, चले जाते हैं. नज़र मोहम्मद गोंदल साहब कुछ कहिएगा, अगर आप बता सकें. आप की जो हिकमत अमली है वो नौशीन साहिबा समझती हैं कि इट्स नॉट इनफ, काफ़ी नहीं है वो. और दूसरा मैं आपसे ये भी वाजे कर दूं कि जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब हैं, असफंदियार वली साहब हैं, ये लोग भी आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं है. मतलब एक कुछ बातों में है लेकिन मेजॉरिटी बातों में नहीं है. और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो बिल्कुल ही नहीं है. आप कैसे कह सकते हैं कि पूरी की पूरी पार्लियामेंट जो है उनका एक ही डगर की तरफ जो है वो रवा दवा है? मैं जैस्मीन जो रेफरेंस दिया था उसमें मौलाना साहब भी थे, मियां नवाज शरीफ साहब भी थे, लेकिन मैं उस माइंड सेट का क्या करूं? आप उस माइंड सेट को क्या कर सकती हैं जिन लोगों ने उसामा को शहीद भी कहा, जिन लोगों ने उसामा बिन लादेन की गैबाना नमाज जनाजा भी पढ़ी. और मैं इस माइंड सेट के लड़ाई के लिए, आपका ख्याल है कि महीनों में या चंद सालों में इस माइंड सेट को आप दुरुस्त कर लेंगे? ये मुश्किल काम है. होगा ज़रूर. हमने पहले दिन कहा है कि हमारी ऑप्शन विक्ट्री है. इंशाल्लाह हम इस पे अपने इस अज़म पे कायम है और कायम रहेंगे और इंशाल्लाह फतह हमारे फ़ौज पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की होगी. लेकिन इस हद तक कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच नहीं की, प्राइम मिनिस्टर ने कौम को एतबार में लिया हर एक चीज़ का. देखो कल ये इंसिडेंट हुआ है, बड़ा अफसोसनाक हुआ है जी. इसकी इंक्वायरी हो रही है. अगर रहमान मलक गया है तो मैडम नशीन को बड़ा नाराज़ है कि वो पहुंच जाता है और फजूल गुफ्तगू करता है. तो जब इंक्वायरी सामने आएगी तो प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर एक जिम्मेदाराना स्टेटमेंट यकीनन देंगे. लेकिन इमीडिएटली कोई भी बात कहना मुनासिब नहीं होता. अभी आपने रेफरेंस दिया कि चाइना में गए, आप उधर कौम को एतमाद में लिया. एक जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब चाहे किसी भी फॉरेन विजिट पे जाते हैं, कैबिनेट को एतमाद में लेते हैं, पार्लियामेंट को एतमाद में लेते हैं,
जो एक पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का तरीकाकार है उसको बिल्कुल फॉलो किया जाता है। जहाँ तक तलक है वीजों की बात मैं अपनी मैडम एमएलए साहबा का, तो इसको मैं याद करा दूं कि डीसीसी की नहीं मैं थोड़ा सा himself because वो चले गए चाइना, प्राइम मिनिस्टर साहब चले गए चाइना आफ्टर द सेशन, तो हमें कब उन्होंने एतमाद में लिया कि वे क्यों जा रहे हो? नहीं वापसी में नहीं मैं मेरी सुने जरा अपनी पार्लिमानी प्रैक्टिस को जरा गौर से देखें। जितनी चाइना से वापस आए आते उन्होंने कैबिनेट मीटिंग की और डीसीसी की मीटिंग में तो आपकी लीडरशिप बैठी हुई थी जहां ये अपनी डिफेंस पॉलिसी बनती है। परवेज लाई वहां तशरीफ फरमा था। आप उससे ये सवाल करती कि ये प्लानिंग क्यों नहीं की। ये डिफेंस कमेटी जो कैबिनेट की कॉल की प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया उसमें ये सारा कुछ डिस्कस हुआ और होता है। और सिर्फ चैनल पे आके कह देना मेरा ख्याल में जिम्मेदारी से ही कहना चाहिए। या पहले की बात कर रहे हैं जैस्मीन, हम तो कल रात की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं तब जब सारी मैं कल रात की बात कर रहा हूँ कि इंक्वायरी हम कल की बात कर रहा हूँ। कल रात इंसिडेंट हुआ, आपका क्या ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर बगैर इंक्वायरी के बगैर फैक्ट्स को जाने हुए बगैर तमाम मामला को समझे हुए वो चैनल पे आके कैसे स्टेटमेंट देंगे? एक जिम्मेदार आदमी है। जानी नुकसान हुआ, बहुत बुरा हुआ और हमें यूनिटी की जरूरत है, हम सब इकट्ठे हों और मेरे साथ चलो। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द लीडरशिप सर, कि लोगों को यूनाइट करें। लीडरशिप तो यूनाइट कर रही है। ये आप अंदाजा करें कि हम इस लीडरशिप की जिम्मेदारी का अंदाजा करें कि हम आपके साथ बैठे हुए हैं। ये ताना इससे बड़ी और जिम्मेदारी क्या हो सकती है? गोंदल साहब ये ताना था। हमने तो नहीं कहा आप लोगों को, आप लोग खुद ही आपने कहा ये नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। लेकिन ये कहना कि कल जो हुआ वो स्टार वॉर कैरेक्टर्स थे यार, खुदा के वास्ते बी अ लिटिल सीरियस। मेरे बच्चे तक हंस रहे थे कि ये क्या बात हो रही है। सर वो एक्चुअली मूवीज देखते हैं उससे आपके बच्चे हंस रहे थे, लेकिन मेरे बच्चे का आपका क्या ख्याल है कि मेरे बच्चों को दुख नहीं है? हम फौजी एरिया के लोग हैं। क्या हो गया भाई? फौज ये बात नहीं कर रही मैं जी। प्लीज लेट्स कम टू ओके आई वांट टू टॉक अबाउट अ वेरी सीरियस पॉइंट। मैं खाली सर जामिन साहब आपको भी शामिल करना चाहती हूँ। गोंदल साहब मैं आपको वापस ले जाती हूँ नौशीन साहिबा के उस बेसिक पॉइंट की तरफ जो इन्होंने उठाया कि अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज की ब्रीफिंग के दरमियान उन्होंने बताया पार्लियामेंट को। अनफॉर्चुनेटली अब ये क्योंकि इन कैमरा तो रहा नहीं है तो आउट कैमरा हो चुका है, पूरी दुनिया गली गली चप्पा चप्पा राज हमारा जाने ना जाने गोली ना जाने बाग तो सारा जाने वाली बात हो गई। तो वो ये कहते हैं कि जो वीजे आप दे रहे हैं उनकी इजाजत के बाद आपकी हुकूमत के बारे में सर ये सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, अखबारों में खबरें लगी, ये कहा गया कि जरदारी हाउस दुबई से वीजे जारी करना शुरू हो गया। मैंने नहीं लिखा बट लिखने वालों ने लिखा, या तो उसका कोई डिनायल भी नहीं आया। तो अगर ये इशू पार्लियामेंट में उठा है तो इसका मतलब ये है कि देयर इज सम सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका। ऐसी कोई बात है क्या? नहीं, मुझे मैं अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूं कर ले सर, कि क्या ये टेररिज्म जो है ये अमेरिकन मारे गए हैं? क्या कोई अमेरिकन पकड़ा गया है? नहीं, ये हमारे लोग हैं, इनको वीजे की क्या जरूरत है? पकड़ा जाता है पाकिस्तानी, पकड़ा जाता है अफगानी। मेरी रेट सुन ले, वीजों की आप बात कर रहे हैं ना, मेरी रेट सुन ले, वीजों की आप बात कर रहे हैं। क्या पाकिस्तानी को वीजों की जरूरत है? क्या जो अफगानिस्तान के इधर लोग आबाद उनको वीजों की जरूरत है? क्या जो यमनी इधर पैदा हुए उनको वीजों की जरूरत है? क्या जो ताजिक पैदा हुए उनको वीजों की जरूरत है? वो फंडिंग ये बात फंडिंग जो करते हैं वो भी नौशीन साहब से पूछे कि उन्होंने किसको कहा कि कौन फंडिंग करता है और किसको करता है। हाँ, वो तो हमें मैं तो चूंकि इन कैमरा सेशन की बात नहीं कर सकता। अच्छा चले ठीक है, आप नहीं कर सकते। मैंने कब कहा है फंडिंग और किसी चीज का? मैंने तो आपको ये कहा है जो अखबारों की रिपोर्ट्स आती हैं जिसपे इंटेलिजेंस एजेंसीज रो रही हैं कि जी आप लोग जो हैं धड़ाधड़ दुबई से भी और वॉशिंगटन से भी वीजों पे वीजे दे रहे हैं और उनको नहीं पता कि एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स पे कौन आया और कौन गया, और आप इसीलिए किसी को पकड़ नहीं सकते। ये बात मैंने ना सुनी है ना मुझे पता है जो आप फरमा रही हैं। आप दोनों एक अखबारों में आई है, आप एक ही सेशन में थे कि अलग-अलग सेशन में गए थे? अखबारों में बहुत कुछ आता है, मीडिया में बहुत कुछ आता है। अच्छा एक सेकंड, ये तो मीडिया के और अखबारों के हम खुद एज अ डिफेंस एनालिस्ट मैं ये पूछना चाहती हूँ जामिन साहब आपसे कि ये जो बात कर रही हैं इस पे कितना कंसर्न है सिक्योरिटी एजेंसीज को, और ये जो वाकया हुआ है जो एक्चुअली जो कोर है इस वक्त
اس سے جا رہا ہے، اس سے میسج دنیا کو دہشت گرد کیا میسج دینا چاہتے ہیں ہمارے بارے میں؟